नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज समाचार। तो मार्केट्स और कमोडिटीज के बाद अब वक्त है देश दुनिया की दूसरी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। लेकर हाजिर है ये ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां आपके लिए ढेर सारी अपडेटेड, ताज़ा और ऐसी खबरें जो आपके काम की और साथ में आपके फायदे की भी हैं। तो सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के श्यामवर्ण प्रतिमा की तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए फिर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी। पीएससी इंफ्रा मेटल शेयरों में रही खरीदारी। आईटी, रियल्टी, फार्मा शेयरों में भी तेजी। आईपीओ को लेकर ना करें जल्दी, कीमतें स्थिर होने तक करें इंतजार। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की सलाह। कहा 3 आईपीओ की सेबी कर रहा है जांच। बजट में आ सकती है शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम। 60,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज शाम आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। तिमाही दर तिमाही आय 5.5% बढ़कर हो सकती है 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। मुनाफा फ्लैट रहने की उम्मीद। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी खास कवरेज राम उत्सव से। तो राम उत्सव में आज आपको सबसे पहले कराते हैं रामलला के दर्शन। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। रामलला की मूर्ति श्याम वर्ण की है। ये तस्वीर गर्भगृह के अंदर की है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति काले रंग की शालिग्राम पत्थर से निर्मित है और इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगराज ने तैयार किया है। इस मूर्ति के चेहरे पे अभी आप एक पीले रंग की पट्टी देख रहे हैं। तो ये पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोली जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये पट्टी खुलने के बाद सोने की सिलाई से प्रधानमंत्री मोदी रामलला को काजल लगाएंगे और उनको शीशा दिखाएंगे और उनके श्रृंगार को एक तरीके से उन्हें दिखाया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन किया, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। सीएम योगी मंदिर परिसर के सामने बेहद खुश नजर आए। इसके बाद उन्होंने बोट की सवारी भी की। तो रामलला की नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। ये देखिए, ये एक और मूर्ति है रामलला की। आप देखिए, एक ही तरह की 3 प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, ऐसी भी खबर है। लेकिन जो मुख्य प्रतिमा है जो आपने अभी देखी कुछ देर पहले, जहां पर उनका आंखों पर आपने वो पट्टिका देखी, तो ये अब लगातार तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या से। वो ये भी हो सकती है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रतिकृति भी बनाई गई है। 3 मूर्तियों में से एक का चयन होना था, जिसे रामलला का जो गर्भगृह है राम मंदिर का, उसमें विराजित करना था। तो ये रामलला की जो मूर्ति है, ये 5 वर्षीय बालक राम की मूर्ति है। जैसा हमने कहा 200 किलो से ज़्यादा इसका वजन है। कल इसे गर्भगृह में पहुंचा दिया गया था, जहां पर मध्य में इसे स्थापित किया जाना है। ये स्थापित कर भी दी गई है वहां पर। अब प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक मूर्ति को जब लगाते हैं और उसकी पूजन शुरू होने से पहले उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। वो कार्यक्रम होगा रविवार, माफ कीजिए 22 जनवरी सोमवार के दिन, जहां मुहूर्त है दोपहर का 12:20 के बाद का। और वहां पर तमाम लोग रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यजमान के तौर पर रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो पट्टिका आपने अभी देखी एक तस्वीर में, वो पट्टिका खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने हटेगी। इनफैक्ट वो खुद भी हटा सकते हैं, जिसके बाद वो भगवान को या उनके बाल स्वरूप को काजल लगाएंगे और आईने में उनका श्रृंगार उन्हें दिखाएंगे। इस तरीके का कार्यक्रम है जो सुनने में आ रहा है। इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम है जो पता लग रहा है। अब चलिए सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, अब तो शनै शनै हम उस घड़ी के करीब आ रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम की। आज के दिन अयोध्या में क्या माहौल है? सुना है मुख्यमंत्री भी वहां पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के।
बिल्कुल, जहां मैं खड़ा हूं और उससे कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो यहां पे पूरा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए हुए हैं। पहले वो मंदिर परिसर गए, मंदिर परिसर के बाद अभी बैठकें ले रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। और जैसे जैसे 22 तारीख का समय नजदीक आ रहा है, तो वहां पे खासियत यह है कि अब तक यहाँ पे भक्त संतगण की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जहां पे हूँ लता चौक पे, और अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे भक्त और जो सन्यासी हैं वो दूर दूर से तो आए हुए हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने भावों को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाएं जता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ दिखाएं, देखिए इस पूरे चौक को किस तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है, तो यहाँ पे किसी के आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी ज्यादा चाक चौबंद यहाँ पे कर दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, और हर कोई, जैसा कि मैं कह रहा था, अपने तरीके से राम भक्ति अपने दर्शा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। एक हमारे साथ साथी जो गदा लेकर आए हैं, गदा लाए हैं कि खरीदे हैं? लाए हैं, और ये खरीदे हैं, रखे हैं 2 गदा। कहाँ से लाए? हम सिमराई सुपौल बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं जी, पैदल चल के अयोध्या। क्या बात कर रहे हैं? कितना समय लगा? 19 दिन लगा हमको यहाँ आने में। 19 दिन बिहार सुपौल से आने, बस सुपौल के पास में श्री राम भगवान का वहाँ पे ससुराल भी था, जनकपुर। जी जी जी, जनकपुर पास में। जी जी जी। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या मन में भावना लेके आए हैं? जो हमारे पूर्वजों का सपना था 500 साल से, आज वो पूरा हुआ है। और हम इतना खुशी मिला है हमको कि हमको पता नहीं था कि हम आएंगे, और विश्वास नहीं हो रहा है कि मंदिर यहाँ बन चुका है। क्या बात कर, विश्वास अब तो हो गया, देख पाए कि नहीं मंदिर? जी जी। चलिए, भगवान के लिए कुछ भक्ति सुनाएंगे जी। अच्छा चलिए, अभी लगता है कि सुपौल से आए हैं, बहुत थक के आए हुए, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगेगा, सुपौल से पैदल आए हैं। सुपौल से ट्रेन से भी आप आएंगे तो आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। और अब ये यहाँ पे कितना दिन बताया आपने? 19 दिन में पैदल वहां से चलकर आ रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे कई लोग यहाँ पे आपको इस लता मंगेशकर चौक पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अयोध्या में राम में भक्ति किस स्तर पर पहुंच चुकी है। और अब सबको इंतजार है 22 तारीख का। बिल्कुल, तो जैसे जैसे करीब आ रहा है ये क्षण, पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। कोई कह रहा है कि सपना पूरा हुआ, कोई चल कर आ रहा है, कोई अलग तरीके की वेशभूषा के साथ आ रहा है। कल भी आपने कुछ लोगों से मिलवाया था जो अलग अलग अपनी चीज़ें लेकर वहां पहुंचे हैं। तो बड़ा ही राममय माहौल है अयोध्या का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। हम फिर लौटेंगे आपके पास और कुछ और चीज़ें सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि अयोध्या में इस समय क्या हाल है। इधर रामधुन पर पूरा विश्व मगन हो रहा है और अयोध्या में भी इन दिनों रामधुन पर बजने वाला बैंड सबको मोह रहा है। वाराणसी से यूपी पुलिस की 36वीं बटालियन पीएसी की बैंड पार्टी 15 दिनों से अयोध्या में डेरा डाले हुए है। राम जानकी धुन की प्रैक्टिस रोज की जा रही है। इस बैंड पार्टी से खास बातचीत की है लक्ष्मण रॉय ने। अब तक आपने अलग अलग संगीतकारों को सुना होगा राम भजन गाते हुए, लेकिन अब आपको मुलाकात करवाता हूं उत्तर प्रदेश के 36वीं बटालियन पीएसी के साथ, जो वाराणसी से आए हैं और हमें वो सुनाने वाले हैं। उनसे पहले इनसे समझते हैं, जो कि पूरे इस बैंड के कप्तान भी हैं, अब्दुल कादिर जी। कादिर जी, कब से आप ये बजाते हैं बैंड? ये बैंड तो हम लोग 86 से बजा रहे हैं। 86 में भर्ती हुए, तब तक से बैंड अपना। तो यहाँ पे किस मकसद से? हम 15 दिन की तैयारी करके मैं राम जी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। और राम धुन बजा रहे हैं और राम जानकी बजाएंगे। तो 22 जनवरी को क्या आपका 22 जनवरी को यही सब बजाएंगे, भक्ति लाइन वाला गाना बजाएंगे। कोई बढ़िया गाना सुना देंगे मुझे? गाना सुना दे दूसरा? नहीं, जो कोई अच्छा गाना जो आप देगा। चलिए बजा, सुना दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक हम लोग सुनते थे बड़े बड़े संगीतकारों को, आपने देखा कि यूपी पुलिस पे कितना दम है और 22 तारीख की तैयारियां कितनी बेहतरीन है। तो रामधुन बजती हुई बैंड तैयार है और कई गानों और धुनों के साथ, लेकिन
मेरी झोपड़ी में राम आएंगे, जो बड़ा प्रसिद्ध इन दिनों भजन है और हर जगह कहीं सुनने देखने को मिल जाता है, वही धुन बजाते हुए। चलिए इधर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते लोग प्रसाद में मिठाई भी बांटेंगे। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, हम बात करें अहमदाबाद की स्वीट्स के एक शोरूम में जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी मिठाई इस वक्त ज़्यादा बिक रही है और किसकी कितनी डिमांड है। रामोत्सव के चलते पूरे देश में मिठाई की मांग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। अगले 4-5 दिन तक इसी तरह की आपको देखेंगे कि जो मिठाई की सजावट है अलग अलग शोरूम में देखने को मिलेगी और नमकीन से हटकर अब पूरा ध्यान मिठाई के ऊपर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ है जय हिंद स्वीट के मैनेजर, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की डिमांड है। अमित भाई, अभी डिमांड किस तरह की है? अभी है सर वो बेसन लड्डू है, मोतीचूर लड्डू है और प्रसाद में पेड़े है, ये सब की डिमांड बहुत है अभी। और बड़े बड़े NGO मंदिर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ से भी इंक्वायरी अभी चल रही है और अच्छी तरह ऑर्डर चल रहे हैं। और अभी क्या है कि 10 दिन तक हम प्रसाद में ही फोकस रखेंगे पूरा, मिठाई भी वो स्वीट भी वही बनाएंगे हम। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो दिवाली में मिठाई की डिमांड रहती है उससे अधिक शायद इन दिनों में रहने वाली है और पूरा देश रामोत्सव में लीन है और सबको मुंह मीठा करने पाए, इसलिए मिठाई लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। पूरे देश में राम उत्सव की धूम है, प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। इधर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोग अपने घरों में भी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में घर में कैसे करें पूजा पाठ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्या है महत्व, तो आज ये सारी बातें हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो कुछ खास मेहमान होंगे आज शाम 7:57 पर और ये खास पेशकश होगी राम उत्सव की, कैसे अपने घर में जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं लेकिन राम की भक्ति में लीन है, वो कैसे अपने घर में राम उत्सव मनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसमें क्या करेंगे, ये सारी बातें आज राम उत्सव में 7:57 पर। चलिए यहां से अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अंतरिम बजट में सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, किस किस तरह की छूट यहां पर मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, शहर में एक अदद आशियाना बनाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अंतरिम बजट में सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान कर सकती है। इस स्कीम के तहत जो लोग घर खरीदते हैं या फिर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उस लोन पर जो ब्याज देते हैं उस पर 3 से 6% तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि छूट मिल सकती है। ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होगा और इसके लिए एक लिमिट तय की जा सकती है और लिमिट 50 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक ऐसी स्कीम का जिक्र किया था, उसके बाद से हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को मूव किया था, लेकिन इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी हरी झंडी मिलने का इंतजार था और फाइनली इस पर कई सारे क्वेरीज हुए और फाइनली ये प्रपोजल अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ा हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही इस पूरे स्कीम को अंतरिम बजट में ऐलान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि ये स्कीम में पहले ही जो EWS कैटेगरी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही थी उसको छोड़कर बाकी सभी स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जिसके तहत लोन पर छूट मिलती थी उसको भी बंद कर दिया जाए। इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरी स्कीम एक नए सिरे से लाई जा सकती है। जी शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। सोलापुर में अटल अभियान के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन आज उन्होंने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री योजना के तहत तैयार किए गए घरों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। आज PM आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला।
तो घरों की बात करते हुए भावुक हो गए प्रधानमंत्री और कह रहे थे कि काश उनको भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिलता। खैर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाजार की, जहाँ पर 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी लौट आई है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 496 पॉइंट और निफ्टी 160 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ। तो चलिए बाजार का हाल बाकी का समझते हैं। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, आज किन किन सेक्टर्स और शेयरों में सबसे ज़्यादा एक्शन था? देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखी जाए तो आज लगातार कई दिनों के प्रेशर के बाद मार्केट्स कुछ बेहतर तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी भी थी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे नजर डाली जाए तो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ओएनजीसी 3.5% ऊपर था, भारतीय एयरटेल 3.5% ऊपर, एनटीपीसी 3% ऊपर, ब्रिटानिया करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरा दिन जबकि प्रेशर में, कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे, अदानी पोर्ट करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में हुडको लीड कर रहा था 16% की बढ़िया तेजी, इरकॉन 11% ऊपर, उषा मार्टिन 11% के आसपास की तेजी और एनबीसीसी 8.5% की तेजी यहां पर। तो पूरा पीएसयू बास्केट तेजी में था। आज गिरने वाले शेयरों में इंडिगो पेंट, क्वेस्कॉप, निपॉन लाइफ और सुजलॉन करीब 2.5 से लेकर 3.5% तक की बिकवाली इस पूरे स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज बैंकिंग में थोड़ा बहुत प्रेशर रहा ऊपर लेवल से, लेकिन आईटी ने कुछ तक सपोर्ट भी किया। तो मार्केट्स में आज पीएसयू का ओवरऑल बोलबाला देखने को मिला। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आज आ रहे हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। तो क्या उम्मीद है इस बार रिलायंस के नतीजों से आशीष? 10% का ऑलमोस्ट उछाल, और अपने जो अब तक के 52 हफ्तों के हाईज थे 2856 के, उससे महज 4-4.5% दूर आपको ये स्टॉक अब नजर आएगा। जहां तक Q3 परफॉर्मेंस की बात है, तिमाही दर तिमाही इसका आकलन होता है और एक्सपेक्टेड है कि आय तिमाही दर तिमाही 8% जंप करके 2.5 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचती हुई नजर आएगी। हाँ, EBITDA इस दौरान जो कंसोलिडेटेड EBITDA है एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियली फ्लैटिश रहेगा और मुनाफा बढ़कर 17,800 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ नजर आएगा। अब सेगमेंट की परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? देखिए, Q3 एक्सपेक्टेड है ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए एक कमजोर तिमाही रहेगी। तो फिर इसके केस में भी जो इसका OTC धंधा है थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, पर OTC की वीकनेस पूरी तरह से ऑफसेट होगी रिटेल और साथ साथ रिलायंस जियो में जो स्टेबिलिटी नजर आएगी। जहां तक जियो की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तिमाही दर तिमाही उसका EBITDA जो है 4% इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जियो इस बार करीब 12 मिलियन नेट सब्सक्राइबर एडिशंस दिखाएगा। 12 मिलियन मतलब 1.2 करोड़, और इवन आरपूज में भी एक अपटिक नजर आएगा। 182 रुपीज से 183 रुपीज का आरपू शायद आपको देखने को मिले। जहां तक रिटेल की बात है, एक्सपेक्ट करिए उसका भी EBITDA करीब 5% Q on Q इंप्रूव होगा। भाई Q3 वो पीरियड था जब फेस्टिव सीजन था, फेस्टिव डिमांड थी, तो इंक्रीज्ड फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनके फेवर में प्ले कर रहा होगा। नजर कहां रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट वो जो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई थी 75,000 करोड़ रुपए के न्यू एनर्जी बिजनेस में, उसमें और क्या लाइट शेड होती है इस बार, वो इंपॉर्टेंट। रिटेल के स्टोर एडिशंस में किस तरह का प्लान है, किस तरह के एडिशंस के टारगेट्स हैं, उस पर फोकस होगा। और साथ साथ टेलीकॉम में प्राइसिंग एक्शन, वो एक की मॉनिटरेबल होने वाला है। ओवरऑल अच्छे नतीजे और खास तौर पे जियो और रिटेल में स्टेबिलिटी हाईलाइट होगी इस क्वार्टर की। बहुत शुक्रिया आशीष इस अनुमान के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका सोल बेनिफिशियरी इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। चलिए, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत महिला पायलट के मामले में दुनिया में लीड कर रहा है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ताज़ा खबरें देख सकते हैं लगातार। साथ ही अब आने वाले बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बजट ब्राउजर में जाके कुछ भी आप ब्राउज कर सकते हैं। नमस्कार।